So now, today I'll start a topic that is cost of quality. Cost of quality. So to maintain the quality of the product, okay, the company have to invest something, okay, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना जरूरी है. विदाउट इन्वेस्टमेंट क्वालिटी मेंटेन नहीं है. ओके, सो देयर आर 4 points, that is cost of quality. First one is cost of prevention of defects. So if the company will maintain the quality of a product, so the company will very strictly inspect that the defective product should not be go for sale. ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट, there are huge number of product is produced, huge number of products are produced by the factory, in the factory. ठीक है, so there may be some product may be defective due to वो मुझे एक प्रोडक्ट डिफेक्ट प्रोडक्ट निकल सकता है. तो कंपनी को हर वो इंस्पेक्शन करने के लिए स्ट्रिक्टली इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट मेरा मार्केट में ना जाए. अगर मार्केट में डिफेक्टिव प्रोडक्ट गया तो दैट मींस कंपनी का गुडविल लॉस होगा, के क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई कंपनी हैज टू रिजेक्ट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट. सो अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट में भी प्रोड्यूस करने में भी सेम कॉस्ट रहता है तुम्हारा नॉर्मल प्रोडक्ट का, ठीक है, बट कंपनी हैज टू रिजेक्ट दैट डिफेक्टिव प्रोडक्ट. सो दैट मींस उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के पीछे जो कॉस्ट हुआ है दैट इज वेस्टेज. सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट. सो कंपनी को वो कॉस्ट सहना पड़ेगा अगर क्वालिटी मेंटेन करना है. नेक्स्ट इज cost of detecting defects in the final product. ठीक है, सपोज कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में चला गया, ठीक है, आफ्टर सेलिंग इन द मार्केट, ठीक है, दुकानदार के पास गया, दुकानदार के वहां पे तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट में तुम्हारा डिफेक्ट निकल रहा है, तो क्या होगा, दुकानदार क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को अगेन रिटर्न कर देगा कंपनी में. सो दैट इज डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स इन द फाइनल प्रोडक्ट. ये मार्केट में चला गया, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट, ये प्री फाइनल प्रोडक्ट. प्री फाइनल प्रोडक्ट. सो कॉस्ट ऑफ डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स इन द फाइनल प्रोडक्ट. अगर फाइनल प्रोडक्ट में तुम्हारा डिफेक्ट आया तो वो उसको डिटेक्ट होगा, और वो डिटेक्टेड फाइनल प्रोडक्ट, डिफेक्टिव फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कंपनी में रिटर्न आएगा. तो कंपनी क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा. जैसे सपोज तुम लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न से तुम लोग कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है, सपोज ड्रेस खरीद रहे हो, तो ड्रेस तुम्हारा डिस्प्ले में एक दिखा रहा है बट तुम्हारे पास आ रहा है दूसरा ड्रेस. दैट इज डिटेक्टिंग द डिफेक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो तुम क्या करोगे,
उसको रिटर्न कर दोगे, तो कंपनी क्या करेगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न ले लेगा, उसको रिप्लेस करके तुम्हें ओरिजिनल जो है विदाउट डिफेक्टिव, एक मिनट रुको, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, हाँ, तो विदाउट द फ्रेश प्रोडक्ट है जिस जो मैच कर रहा है तुम्हारा चॉइस के साथ, वो प्रोडक्ट तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देगा। दैट इज कंपनी का यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिप्लेस हो रहा है, वो जो प्रोडक्ट तुम्हारा रिटर्न गया, ठीक है, वो प्रोडक्ट कंपनी का सेल नहीं हो रहा है, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट में तुम्हारा डिटेक्टिंग डिफेक्ट डिटेक्टिंग हो रहा है। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट इन प्रोडक्ट का मतलब है अगर तुम्हारा कंपनी ड्रेस बना रहा है उस बना, हाँ बोलो, हेलो, ऑडियो कट रहा है अभी ठीक है? अभी ऑडियो क्लियर आ रहा है? हेलो, यस सो डिटेक्टिंग डिफेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ठीक है, और तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट में तुम्हारा डिफेक्ट हो रहा है, मतलब मार्केट में सेल होने के बाद अगर कुछ डिफेक्ट डिटेक्ट हो रहा है तो कंपनी हैज टू must replace that product for maintain the quality of the company. If company will not replace the product free of cost, then obviously goodwill उसका खराब होगा, और गुडविल खराब होने का मतलब है कंपनी का क्वालिटी, यानी लॉयल जो कस्टमर बेस है वो कंपनी लॉस करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड rework of defective products, rework of defective products। सपोज तुम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान या तुम ड्रेस ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, वहां पे कुछ डिटेक्ट हो रहा है, दैट इज डिटेक्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। नाउ कंपनी क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी बॉय आता है उसके थ्रू उसको रिटर्न करेगा। ये जो रिटर्न एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन दिया जाता है, इसके थ्रू कंपनी तुमको एक नया ड्रेस या नया प्रोडक्ट तुमको देगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। सो उसको प्रोसेस करने के लिए द प्रोसेस विल बी सेम एज द प्रीवियस वन, जो प्रोडक्ट तुम्हें पहले दिया था उसका जो प्रोसेस है दैट इज डिलीवर, उसको बाय पोस्ट और बाय तुम्हारा कुरियर सर्विस उसको वो डिलीवर करेगा। सो दैट इज द लॉस ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये रिटर्न सामान को रिटर्न लेने में और नया सामान रिप्लेस करने में कंपनी का जो लॉस होगा, कॉस्ट जाएगा, वो कॉस्ट वो कस्टमर से कभी क्लेम नहीं कर पाएगा। अदरवाइज अगर तुम कुछ फ्रेश सामान देते हो तो ऑब्वियसली कंपनी विल चार्ज सम डिलीवरी चार्ज, ठीक है, और some scheme through which delivery charge is manageable, but to replace the product, defective product with the new fresh one, the company will not charge any kind of rupee. So the product which is defect, which is the defective product which is returned by the customer is considered as the scrap, और उस स्क्रैप को लेने के लिए कंपनी को जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, और उसके लिए कंपनी का मॉनिटरी लॉस होगा। सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड रीवर्क ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, दैट इज वो प्रोडक्ट कंपनी में जाएगा, कंपनी उसको क्या करेगा, उसको फेंकेगा नहीं, वहां पे डिफेक्ट को तुम्हारा डिटेक्ट करेगा, डिफेक्ट को डिटेक्ट करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज द टोटल द लॉस ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो दैट कॉस्ट हैज टू बी गिवन बाय द इंडस्ट्री और गिवन बाय द कंपनी टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ वारंटी क्लेम, कॉस्ट ऑफ
वारंटी क्लेम, वारंटी क्लेम। देखो तुम्हारा लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर ये वारंटी पीरियड में खराब होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तुम लोग कस्टमर केयर में जाते हो, दिखाते हो मेरा वारंटी कार्ड इतना है, तो नॉर्मल अगर उसी फोन को ठीक करने जाओगे थ्रू सेम कस्टमर सर्विस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए एक चार्ज वो अप्लाई करेगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट वारंटी पीरियड में है, तो कंपनी विल नेवर चार्ज यू एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सो ये हो गया कंपनी का लॉस, क्योंकि तुम्हें कंपनी फ्री सर्विस देता है, और सम अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी देयर व्हिच इज वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ चार्ज, so that should be maintained by the company to maintain its quality, otherwise it will lose, the company will lose their goodwill and as well as the loyal customer base. So these are the cost of the quality. To maintain the quality, the company has to face this kind of cost. Okay, now next is quality control through production system. Quality control through production system. Production system. Quality control through production system. Now quality control production system में quality को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि this is the very initial part of the production, very initial part of the product to produce the product. So first one is, अगर कंपनी देखेगा मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी अगर मुझे अच्छा चाहिए प्रोडक्ट का, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट का क्वालिटी अच्छा होना पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल कंपनी यूज कर रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल कंपनी यूज कर रहा है, दैट रॉ मटेरियल मस्ट बी इम्प्रूव, ठीक है। सो इसके लिए कंपनी क्या करेगा, रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदेगा एंड रॉ मटेरियल को टेस्ट करेगा। सपोज तुम एक अच्छा सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, ठीक है, सपोज एक अच्छा मोबाइल खरीदना चाहते हो, सो लाइक वन प्लस या एप्पल, ठीक है, एप्पल या वन प्लस का मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो एप्पल और वन प्लस का मोबाइल अगर कंपनी बनाने के टाइम अगर वो नॉर्मल इनपुट रॉ मटेरियल नॉर्मल ले ले, ठीक है, लाइक योर 4 GB रैम ले ले, ठीक है, तुम्हारा इंटरनल मेमोरी ज्यादा मत नहीं ले, 16 GB इंटरनल मेमोरी लेता है, लेंस सपोज 2 मेगापिक्सल लेंस लेता है फ्रंट का, और रियर कैमरा का लेंस लेता है तुम्हारा 5 मेगापिक्सल, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट गो फॉर दैट प्रोडक्ट, बिकॉज ये बहुत ही लो कैटेगरी इनपुट है, ठीक है, नॉर्मल फोन में भी ये तुम्हें मिलता है। सो कंपनी हैज टू improve the raw materials like 1 TB hard disk, ठीक है, इंटरनल मेमोरी, 8 GB रैम, 108 MP मेगापिक्सल कैमरा, ठीक है, और दिस इनपुट शुड बी टेस्टेड कि हाँ मार्केट से जो मैं इनपुट उठा रहा हूँ, लेंस जो मैं उठा रहा हूँ 108 मेगापिक्सल का, वो 108 मेगापिक्सल का पिक्चर क्वालिटी कैसा होगा, दैट शुड बी टेस्टेड, so to maintain the quality. So at the very beginning, at the input, company has to select the input to maintain its better quality. Second one is हाँ बोलो। Second one is conversion. कन्वर्शन में क्या होगा, दैट इनपुट इज गोइंग थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस
and in this process, production process is going through monitoring quality and partially completed product. नाउ मेरा मार्केट से जो मैं इनपुट ला रहा हूँ, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट को ही मार्केट में नहीं छोड़ सकता हूँ, उसको कन्वर्ट करके मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज नोन एज कन्वर्शन. तो कन्वर्शन में क्या होता है, इनपुट जो होता है दैट इज कन्वर्टेड that is going through production process. That means input is converted into product. ठीक है, and during this conversion, monitoring of quality is highly recommended, क्योंकि each and every stage में तुमको वो मॉनिटर करना पड़ेगा. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. खाना पकाने के टाइम, ठीक है, खाना पकाने के टाइम तुम इनपुट को क्या करते हो, रॉ मटेरियल मार्केट से सब्जी लाते हो या तुम वेज लाते हो या नॉन वेज कोई भी प्रोडक्ट लाते हो, दैट शुड बी गुड इन क्वालिटी. ठीक है, ये नहीं कि सब्जी पका रहे हो और मार्केट से सड़ा हुआ सब्जी ला रहे हो. दैट इज द इनपुट, रॉ मटेरियल मस्ट बी गुड. नेक्स्ट इज यू हैव टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट. तो उसको क्या करते हो, तुम क्या करते हो, पहले काटते हो, फिर धोते हो, फिर पकाने के लिए चालू करते हो. नाउ इनपुट इज गोइंग टू कन्वर्ट into the product. Now production, that is production process. Whenever you are cooking, that is the production process, and each and every stage of cooking you have to monitor the quality कि मेरा सब्जी ठीक से सीज रहा है कि नहीं, वहां पे नमक ठीक से दे रहे हैं कि नहीं, या हल्दी ठीक से दे रहे हैं कि नहीं, मसाला ठीक से दे रहे हैं. दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी. Same thing happens to industrial point of view. Suppose I have to produce a mobile phone. So मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to collect the input from the market, the good input according to the model, according to the requirement. I have to collect the input from the market. The next is I have to assemble this, and each and every stage I have to monitor whether the assemble is going through in proper way or not. क्योंकि अगर suppose कैमरा 108 में रियर कैमरा के बदले में 108 फ्रंट कैमरा कर दिया और रियर कैमरा 5 मेगापिक्सल या 15 मेगापिक्सल करके दिया हूं, दैट इज डिफेक्ट इन असेंबल. ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा. ठीक है, सो ईच एंड एवरी स्टेज आई हैव टू मॉनिटर द क्वालिटी, एंड आफ्टर असेंबल, ठीक है, आफ्टर असेंबलिंग द एंटायर रॉ मटेरियल एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, it will known as partially completed product, because without testing, okay, or without verification, the product can't be launched in the market. So that can, I say, after conversion, input will becomes the partially completed product. That product is partially completed. Okay, and the third one is output. Whatever I am getting, हाँ बोलो. सर इनपुट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उस ड्यूरिंग प्रोसेस हम लोग मॉनिटरिंग किए सर, उसके बाद ये पार्शियली कंप्लीटेड वाला चीज क्या है? पार्शियली कंप्लीटेड मतलब पूरी फुल्ली कंप्लीटेड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि फुल्ली कंप्लीटेड अगर प्रोडक्ट होता तो उसको मार्केट में मैं लॉन्च करता. ठीक है, पार्शियली मतलब सपोज तुम सब्जी पका रहे हो, ठीक है, सब्जी पकाने के बाद क्या करते हो, खत्म हो जाने के बाद ही उसको परोस कर नहीं खाते हो, उसको क्या करते हो, रख देते हो. उसके साथ तुम एक्स्ट्रा डिश लाइक चावल या रोटी बनाते हो. After completion of chawal and roti, now you can serve your chawal or roti with that sabji. ठीक है, जैसे तो मेरा मोबाइल फोन मैंने असेंबल कर दिया, मैं तुरंत उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता. मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस में टेस्ट करना पड़ेगा, कैमरा का टेस्ट करना पड़ेगा, बैटरी लाइफ टेस्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज बिफोर टेस्टिंग दैट प्रोडक्ट,
माई प्रोडक्ट इज नोन एज पार्शियली कंप्लीटेड। इसीलिए देखोगे तुम लोग अगर कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो तो देखते हो वेरीफाइड और टेस्टेड करके एक सिंबल देता है, ठीक है, दैट इज totally completed. And whenever your input is going to convert in the corresponding product, that product is known as partially completed because I am not going to sell it in the market, ठीक है। So ये conversion हो गया। Now after testing the output, we will get the output, that is the final product after testing, ठीक है। आफ्टर टेस्टिंग के बाद क्या होता है, नाउ ये फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट को आउटपुट चाहिए। पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट, एक्चुअली ये इंटरमीडिएट में स्टेप लिखता हूं, ठीक है। ये पार्शियली प्रोडक्ट क्या होता है, और टेस्टिंग, टेस्टिंग प्लस अदर फॉर्मेलिटीज, अदर फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज। नाउ आउटपुट, ये अदर फॉर्मेलिटीज क्या है, दैट इज attach the service facilities next acceptance tests। Now quality of output product। नाउ मेरा टेस्टिंग अदर फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाने के बाद, लाइक टेस्टिंग हो गया, ठीक है, कि उसका प्राइस फिक्सिंग हो रहा है। नाउ वो हो गया मेरा फाइनल आउटपुट। नाउ फाइनल आउटपुट में क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सर्विस फैसिलिटी मुझे अटैच करना पड़ेगा। कि मेरा वारंटी कितने साल का है, ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ सर्विस कंपनी विल प्रोवाइड फ्रॉम देयर एंड, लाइक योर अगर ऑटोमोबाइल है तो 3 सर्विसिंग और 4-5 सर्विसिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड, ठीक है, कंपनीज एंड। तो ये अटैच सर्विस फैसिलिटीज, दिस इज नोन एज अटैचमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटीज। ये कंपनी नहीं भी दे सकता है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अगर तुम मार्केट से एक पेन खरीदोगे, ठीक है, सो ऑब्वियसली पेन का कंपनी ये नहीं बोलेगा कि मैं पेन खरीद रहा हूं तो चलो पहला 3 बार रिफिल पेन के तरफ से, पेन कंपनी के तरफ से, ठीक है। ऑब्वियसली ये सर्विस अटैच, दैट इज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट इज अटैचमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटीज। नाउ सर्विस फैसिलिटीज में क्या होगा, सर्विस फैसिलिटीज उसके बाद एक्सेप्ट फैसिलिटी उसके अटैच होगा। नाउ एक्सेप्टेंस टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट के थ्रू उस प्रोडक्ट को गुजरना है। जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है, कोई भी 4 व्हीलर अगर लॉन्च करेगा, आई डोंट नो वेदर यू नो कि इंडिया में पुणे में एक जगह है जहां पे इंडिया में लॉन्च किया गया है या इंडिया के मार्केट में इंपोर्ट किया गया हर एक ऑटोमोबाइल, ठीक है, हर एक 4 व्हीलर वहां पे टेस्टिंग होता है, ठीक है। एंड वहां पे क्या होता है, तुम्हारे डिफरेंट रोड का एक मॉडल दिया रहता है, बहुत ही बड़ा एरिया है एंड वहां पे रोड बनाया हुआ रहता है। इंडिया का जितना भी टाइप का रोड है, ठीक है, वहां पे वो रोड का मॉडल दिया हुआ रहता है, दैट इज वहां पे एक डेमो रोड बनाया हुआ रहता है, दैट इज गड्ढा वाला रोड, प्लेन रोड, ठीक है, बांस का सेतु, ठीक है, लकड़ी का ब्रिज, सीमेंट का ब्रिज, लोहे का ब्रिज, जो भी जितना भी इंडिया में जितना भी अवेलेबल रोड्स है, उस रोड का स्ट्रक्चर वहां पे किया रहता है। नाउ उस कंपनी का काम क्या होता है कि सपोज मैं मारुति, मेरा मारुति कंपनी है सुजुकी, तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी से टाई अप करूंगा कि मैं अपना ये प्रोडक्ट बनाया हुआ हूं, भाई तुम थोड़ा उसको टेस्ट कर दो। तो वो क्या करेगा, 1 मंथ और 2 मंथ, एक्चुअली लॉन्चिंग से 1 साल पहले से वहां पे टेस्ट होता है,
ठीक है। सो वो क्या करेगा, 1 और 2 मंथ लगातार उस गाड़ी को उस रोड पे चलाएगा, डिफरेंट टाइप का रोड्स, ठीक है। उस रोड पूरा एरिया में उसको चलाएगा गाड़ी को लगातार 2 या 3 महीना। एंड आफ्टर दैट दे विल जनरेट अ रिपोर्ट कि भाई तुम्हारा गाड़ी ये प्रॉब्लम दे रहा है इस रोड पे, या तुम्हारा गाड़ी इतना स्मूथ चल रहा है इस रोड पे, और गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। लगातार चलने के इतना माइलेज दे रहा है, इतना ये जितना भी तुम्हारा टेस्टिंग रिजल्ट है। सो कंपनी शुड एक्सेप्ट दैट टेस्ट। अगर कंपनी बोलेगा नहीं ये तुम्हारा टेस्टिंग ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट इतना खराब हो ही नहीं सकता, मैं डायरेक्ट मार्केट में बेचूंगा, सो कंपनी का क्वालिटी विल नॉट बी मेंटेन, तो कंपनी का क्या होगा, गुडविल लॉस होगा। सो इफ यू वांट टू मेंटेन द क्वालिटी, ठीक है, अगर तुम्हें अपना स्टडी को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो यू हैव टू लिसन और यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। सपोज तुम लोगों का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, किसी को 20 में से 5 मिला है, ठीक है, अगर वो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिला है तो क्या हो, 5 मिल ही नहीं सकता, ठीक है, मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही लिखूंगा, सो क्वालिटी विल नॉट बी इम्प्रूव। अगर किसी को 5 मिला और वो बोलेगा नो 5 तो है, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस मार्क, नेक्स्ट टाइम आई विल go for better marks, so that will improve the quality of the student. So accept the test, you have to accept the test, you have the ability to accept the test result, so company will accept the test to maintain its quality, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट। नाउ द आउटपुट प्रोडक्ट का क्वालिटी उसको पता चलेगा कि टेस्ट में रिजल्ट कैसा आया, आउटपुट अच्छा आया है या क्वालिटी खराब आया, ठीक है। सो दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्वालिटी अगर कंट्रोल करना है, टेक्निक्स, again I have to aware about the source. So first one is quality at source. Quality at source. So quality at source क्या होता है? That is तुम्हारा सोर्स पॉइंट जहां पे तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वहां पे अगर मैं क्वालिटी को मेंटेन करना चालू करता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा जो है प्रोडक्ट का क्वालिटी वो इम्प्रूव करेगा। लाइक योर क्लास, ठीक है, सोर्स पॉइंट क्या है, कॉलेज है। कॉलेज अगर क्वालिटी मेंटेन करता है, ठीक है, शुरू से ही क्लास लेने के टाइम से ही क्लास टाइमिंग या डिसिप्लिन में ही अगर वो क्वालिटी मेंटेन करता है, ऑब्वियसली द फाइनल आउटपुट, द स्टूडेंट्स who will get certified from that institute after completion their education, obviously they will have better quality of education as well as better quality of personality, ठीक है। सो अगर सोर्स पॉइंट में ही मैं क्वालिटी को मेंटेन करना चालू कर दूंगा, तो मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विल हैव सम गुड क्वालिटीज और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सो क्वालिटी एट सोर्स कहां कहां पे मेरा मेंटेन होगा, दैट इज वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं स्किल वर्कर ले लूं, ठीक है, सो ऑब्वियसली मेरा क्वालिटी ऑफ द सोर्स, ऑब्वियसली वो स्किल वर्कर क्या करेगा, दे विल यूटिलाइज द रॉ मटेरियल एंड विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विथ गुड क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज monitoring.
दैट इज सोर्स पॉइंट में अगर मॉनिटरिंग में चालू करूंगा, ईच एंड एवरी स्टेज में मैं अगर मॉनिटर करूंगा तो ऑब्वियसली माय क्वालिटी विल बी कंट्रोल। ठीक है, नाउ रिजेक्शन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, रिजेक्शन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। अगर मैं शुरू में ही मेरा डिफेक्टिव जो पार्ट्स प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज कि तुम अगर कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जाओगे, शुरू में ही अगर कपड़े का फैब्रिक खराब हो जाए, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दो कि ये डिफेक्टिव फैब्रिक है, तो ऑब्वियसली जो कपड़ा बनेगा वो डिफेक्टिव फैब्रिक से नहीं बनेगा, जितना भी कपड़ा बनेगा। सो मेरा क्वालिटी वहां पे कंट्रोल होगा। सो रिजेक्शन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स एट द बिगिनिंग और एट द सोर्स। नेक्स्ट इज coordination. Coordination between manager, coordination between authorities, and coordination between laborers or workers is highly needed. ठीक है, अगर कोऑपरेट नहीं करेगा, अगर मैनेजर का बात लेबर नहीं सुनेगा, ठीक है, तुम्हारा कंपनी का बात मैनेजर नहीं सुन रहा है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल नॉट बी मेंटेन। सो टू कंट्रोल द क्वालिटी, द coordination between workers and between employees must be needed. So this is the quality at the source point. Okay, next one is inspection. Inspection, that is the quality technique, inspection. Second one is inspection. So inspection means you have to inspect कि तुम जो रॉ सामान को, रॉ मटेरियल तुम मार्केट में छोड़े ये दिए हो, वर्कर्स को दिए हो, whether they will utilize it properly or not, वेस्टेज तुम्हारा घट रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर तुम रॉ मटेरियल दे रहे हो और स्किल वर्कर नहीं है और तुम्हारा वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, obviously quality will not be maintained. So you have to inspect each and every step, and after selling the product in the market also you have to inspect के कस्टमर का फीडबैक कैसे आ रहा है। Okay, so inspection is nothing but the act of determining conformance of the expected performance of the product. ठीक है, तुम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता है ये प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू इंस्पेक्ट के तुम्हारा जो कस्टमर को प्रोडक्ट सामान खरीद रहा है वो उसके एंड से कोई डिससेटिस्फैक्शन है कि नहीं, whether the product will work as per your expectation of working of that product, वो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन वाइज वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने से पहले तुम्हें एक प्लान होता है तुम्हारे पास कि ये प्रोडक्ट ऐसा काम करेगा। सपोज मैं एक मोबाइल फोन बना रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा एक्सपेक्टेशन होगा ये मोबाइल फोन से कॉलिंग बहुत बढ़िया होगा, या ब्राउजिंग बहुत बढ़िया होगा, या वीडियो स्ट्रीमिंग, या डिस्प्ले, या गेम उसका बहुत बढ़िया होगा। दैट्स व्हाई मोबाइल का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। नाउ आई हैव टू इंस्पेक्ट आफ्टर सेलिंग दैट मोबाइल इन द मार्केट के मेरा जो कस्टमर है वो उस मोबाइल में वो एज पर एक्सपेक्टेशन वो मेरा मोबाइल परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि गेमिंग मोबाइल है और कस्टमर गेम खेलने जा रहा है और गेम रुक रुक के जा रहा है, दैट इज ग्राफिक्स नहीं है अच्छा, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशन। सो दैट इज द पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन, एंड इंस्पेक्शन रिक्वायर्स frequent inspection, and that is frequently you have to inspect that product. That's why survey, कभी कभी देखोगे बहुत सारा कंपनी सर्वे निकालता है, ठीक है, सर्वे निकालता है कि मेरा कस्टमर जो यूज करे वो सेटिस्फाई है कि नहीं। सो दैट इज इंस्पेक्शन। नेक्स्ट, क्वालिटी सर्कल, थर्ड पॉइंट, क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल, सो क्वालिटी सर्कल क्या है? फ्यू डेलीगेट्स हैज टू अपॉइंट, ठीक है,
to maintain the to control the quality, and this known as quality circle. तो इसका different level होता है. Suppose this is a pyramid structure होता है इसका, ठीक है. पिरामिड स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्टेप होता है. एंड टॉप मोस्ट में रहता है टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट, ठीक है. ये क्या करता है, क्वालिटी सर्कल. दैट मींस यहाँ एक ग्रुप ऑफ तुम्हारा डेलीगेट्स है, वो क्या करता है, कोशिश करता है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए. तो अगर मैं ग्रुप ऑफ पीपल ले लूं और किसी एक को हेड नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, सब अपने अपने मर्जी का काम करेगा. ठीक है. ओके, सो आफ्टर फ्यू सेकंड द कॉल विल बी एंडेड. सो मैं अभी यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, एंड आफ्टर एंडिंग द मीटिंग यू विल ज्वाइन थ्रू द सेम लिंक. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू एंड द सेशन राइट नाउ, एंड आफ्टर एंडिंग ज्वाइन अगेन विद द सेम लिंक. ठीक है. Okay, I will wait for 2 minutes, and after 7:57, I will start the class. 2 minutes for joining of the other students. Okay. इसी में रख देना सब चढ़ा के. जो घुसेगा घुसा देना. Okay. So we'll start again. So ये quality circle will be managed by, it will be managed by some coordinating agency, coordinating agencies, or I can say a particular one body. So you can write coordinating agency. So यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स आर देयर. ठीक है. तो वहां पे क्या करता है, सपोज मैं एक क्लासरूम ले लिया जाता है. ठीक है. अगर एक क्लासरूम को मैं कंसीडर करूंगा तो एक क्लासरूम है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी. लाइक स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट के आपस में लड़ाई होगा. ठीक है. सो ऑब्वियसली क्लास विल बी डिस्टर्ब, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हैम्पर्ड. ठीक है. सो आई हैव टू मेक one student as class representative. So that is the head. I have to make a head of the group of people, from the group of people. So यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है जहां पे टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मैनेजमेंट, देखोगे नीचे का एकदम बेस का जो अमाउंट है, एरिया है, वो बहुत लार्ज होता है, और एकदम टॉप मोस्ट का पोजीशन का जो एरिया है बहुत ही छोटा होता है. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ द डेलीगेट्स. क्योंकि एक कंपनी में देखोगे 3 या 4 मैनेजर रहता है. ठीक है. उस कंपनी में वर्कर देखोगे सैकड़ों रहता है. ठीक है. सो दैट इज टॉप मैनेजमेंट. जितना ऊपर जाओगे तुम्हारे अमाउंट ऑफ पीपल विल बी डिक्रीज. सो टॉप मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज स्टीयरिंग कमिटी. स्टीयरिंग कमिटी. ठीक है. ये स्टीयरिंग कमिटी क्या होता है, स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देता है. ठीक है. मैं आऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूं. दैट इज फैसिलिटेटर.
facilitator. Next is leader. ठीक है. सो दिस इज द क्वालिटी सर्कल. क्वालिटी सर्कल का एकदम बेस में कौन रहता है? दैट इज द बेस. ठीक है. अगर वो बेस हट जाए तो ऊपर का कोई भी स्टेज का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा. ठीक है. तो बेस है क्या है? मेंबर्स. दैट इज द एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय. दे आर द मेंबर ऑफ द कंपनी. दे आर द मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम. ठीक है. सो दैट इज मेंबर एंड दिस अमाउंट इज लार्जेस्ट वन अमोंग द ऑल. ठीक है. नेक्स्ट इज ये मेंबर को कोई एक चाहिए जो लीड करता है. दैट इज एज आई गिव यू द एग्जांपल कि तुम लोग स्टूडेंट्स हो. यू आर द मेंबर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, ऑफ योर कॉलेज. सो नाउ number of students are there, so I have to choose any one students as the seer of the class. So she is the leader of the class, you can say. ठीक है. जैसा तुम्हारा जनरल कॉलेज में होता है जीएस, जनरल सेक्रेटरी, वो क्या होता है? लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है. बट दैट लीडर will be the member, will be the part of the member. Now facilitator. ठीक है. फैसिलिटेटर कौन है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम में, तुम्हारा कॉलेज में? सपोज एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर. ठीक है. और यू कैन से एचओडी इज द फैसिलिटेटर. सो दे विल गिव यू द फैसिलिटीज as well as they will collect the facility during the production from you, from leader. Like वो लीडर को बोलेगा ठीक है तुम एक काम करो, मुझे स्टूडेंट का डेटा दे दो. ठीक है. हर एक स्टूडेंट को बोलो कि वो अपना अपना ये डेटा और अपना ये डेटा मुझे सबमिट कर इतना दिन के अंदर. जैसे तुम्हारा एचओडी का काम होता है. ठीक है. अगेन एनी फैसिलिटी which will given by the college, the HOD will provide you. Through the HOD it will be provided to the students. So the HOD is the facilitator. Steering committee, that is administration staff. That is steering. गाड़ी का steering का काम क्या करता है? गाड़ी को डायरेक्शन देता है. ठीक है. तो that is steering committee. वो क्या करता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. अगर वो मोबाइल फोन बनाना चाहता है, एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इसका स्टीयरिंग कमेटी क्या डिसाइड करता है कि मेरा मोबाइल में नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन क्या होगा. whether I will go for manufacturing mobile or any other electronics product. So किसमें कुछ फायदा होगा? That is steering committee. वो डायरेक्शन देता है. And top management, they will be arrange entire situation and they will lead the entire process by themselves. That is manager. ठीक है. Top management, CEO, MD, they are the top manager, top management. They are in the top management group of the quality circle. ठीक है. So this is the 5 steps of quality circle. Next is TQM, total quality management. Next is सर फैसिलिटेटर. हाँ बोलो. सर फैसिलिटेटर का काम क्या है? को बताता हूँ. टोटल पहले इसको लिख लेता हूँ. क्वालिटी मैनेजमेंट. तुम्हारा फैसिलिटेटर, सपोज तुम्हारा डिपार्टमेंट में एक एचओडी है. ठीक है. वो क्या करता है? कॉलेज का कोई भी फैसिलिटी अगर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो वो सीआर को बताता है. लाइक अगर सपोज मेरा सब्जेक्ट में मैं अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता सब, तो क्या होता?
ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट को कॉल करके मुझे मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं आज सुबह 7 बजे से क्लास लूंगा। 60 स्टूडेंट्स है, एटलीस्ट 1 मिनट करके अगर मुझे एक स्टूडेंट को कॉल करने में टाइम लगा तो 60 स्टूडेंट का 60 मिनट्स लगेगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मुझे कॉल करके बताने के लिए कि मैं 7:15 से क्लास लूंगा आज। सपोज तो मैं क्या करता हूं, तुम स्टूडेंट्स मेंबर हो, मैं क्या करता हूं, सीआर को चूज करता हूं। सीआर इज द लीडर, सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो सीआर क्या करता है, आई विल कॉल द सीआर कि मुझे 7:15 से लेना है, यू हैव टू कन्वे द मैसेज टू ऑल। If you want to say something about the department or about the institute, obviously you will go through the HOD. अगर इस सब्जेक्ट में तुम्हें कुछ डाउट है, ऑब्वियसली यू विल टेल द सीआर के सर, सपोज मैं ये कंडीशन रखता हूं कि सीआर के अलावा आई विल नॉट कम्युनिकेट विथ एनीवन, क्योंकि बड़ा बड़ा जो कंपनी है डायरेक्ट मेंबर फैसिलिटेटर या टॉप मैनेजमेंट से बात नहीं कर पाता उसको चैनल के थ्रू आना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करता है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू विल टेल टू द सीआर कि देखो सर को ये बता देना कि ये टॉपिक है मेरे तरफ से, ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो इस टॉपिक को रिजॉल्व करेगा तो ये होगा। तो सीआर विल कॉल मी। सो फैसिलिटेटर मींस हु विल गिव यू फैसिलिटी फ्रॉम द authority of the company or from the authority of the managing authority to the members, and who will take facility from the members and give to the authorities. समझ में आया? फैसिलिटेटर इज द लिंक, वो लिंक का काम करता है, फैसिलेट करता है, फैसिलेट, ओके। सो दैट इज द वर्क ऑफ फैसिलिटेटर। वो क्या करता है, लीडर और स्टीयरिंग कमेटी के बीच में एक लिंक जो होता है वो लिंक को जनरेट करता है। लीडर डायरेक्ट तुम्हारा मैनेजिंग कमेटी में जाके अपना बात नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा, फैसिलिटेटर को बोलेगा। फैसिलिटेटर बोलेगा कि देखो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारा मेंबर होता है, मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू द सेक्शन, और हर एक सेक्शन का एक सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर क्या करता है, असिस्टेंट मैनेजर को बोलता है कि भाई देखो वर्कर का ये प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर इस मशीन को ये करते हैं तो खराब हो चुका है, इसको रिपेयरिंग करो। क्योंकि जो सुपरवाइजर है वो डायरेक्ट, जो लीडर है वो डायरेक्ट कंपनी के बाहर से एम्प्लॉय को बुला नहीं पाता है, इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक को बुला नहीं सकता है। वो क्या करेगा, उसका जो ऊपर का जो सुपरवाइजर है, दैट इज हेड सुपरवाइजर, उसको बोलेगा। हेड सुपरवाइजर क्या करेगा, स्टीयरिंग कमेटी को बोलेगा, दैट इज मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, उसको बोलेगा। मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट, लाइक कंपनी का जो इंचार्ज है उस ब्रांच मैनेजर जो है, ब्रांच मैनेजर को बोलेगा कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। नाउ दिस इज will be undergone through a particular process, through a particular stage, that is quality cycle. Now next is total quality management. Entire quality management, मुझे एकदम शुरू से मुझे देखना है प्रोडक्ट, मेरा एम्प्लॉय, मेरा फैसिलिटेटर, स्टीयरिंग कमेटी, टॉप मैनेजमेंट, जितना भी है, ये टोटल के ऊपर ये जो सर्वे होता है, मैनेजमेंट होता है, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में तुम जो टोटल क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक है तुम्हारा ISO, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज मार्क्ड बाय अ लेवल, दैट इज ISO सर्टिफाइड। नाम सुने हो, ISO सर्टिफाइड? Yes. तो ISO होता क्या, एनी आइडिया? आई वांट टू नो व्हाट द आइडिया यू हैव। सर मे बी वो मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक परमिशन, that is standardization, ठीक है। the organization who will fix the standard, international organization
for standardization. ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, स्टैंडर्ड फिक्स करता है. लाइक तुम लोग अगर मोबाइल फोन, ठीक है, यूज कर रहे हो, सभी के पास मोबाइल फोन है अभी हाथ में, ठीक है. ये मोबाइल फोन मैं चाह के भी मोबाइल फोन बना के मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता. मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है स्टैंडर्डाइज करता है कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कैसे होगा, ठीक है. मैं अगर वो ऐसा होता तो मैं लोहे का मोबाइल फोन बना लेता, तो बोल देता ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये कभी टूटेगा ही नहीं, या कंक्रीट का मोबाइल फोन बना देता, ठीक है. सो ये स्टैंडर्डाइज करता है कि मोबाइल फोन का मटेरियल कौन सा होगा, क्योंकि सिंस मोबाइल फोन एक मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काम करता है, इट विल मे हैम्पर योर हेल्थ, ठीक है. सो क्या करेंगे, मुझे अगर मोबाइल फोन बनाना है तो ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करके बनाना है कि उसका रेडिएशन कितना होना चाहिए, सार वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है, वो कितना तुम्हारा रेडियो एक्टिव वेव या तुम्हारा कितना वेव मोबाइल फोन विल जेनरेट, कि वो तुम्हारे, क्योंकि वो मोबाइल फोन मैक्सिमम क्या रहता है कान के पास, अभी हालत दूसरा हो गया, अभी हाथ से कान के पास सबसे कम रहता है मोबाइल फोन नाउअडेज, ठीक है. अभी गेम, व्हाट्सएप या तुम्हारा शॉपिंग, इसी काम में यूज होता है, तो कान के पास उतना रहता है. बट मेरा मोबाइल फोन का जो मेन क्राइटेरिया है, अभी तुम आंख, ठीक है, मेनली योर आईज एंड ब्रेन्स, that will be largely highly affected during by the use of mobile phone, ठीक है. उसका एक मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ. देखोगे अपने मम्मी पापा को अगर पूछोगे कि वहां उन लोगों के टाइम में लैंडलाइन था, ठीक है, तो वहां पे देखोगे उन लोगों का जो कैप्चरिंग पावर था हम लोगों से बहुत ज्यादा है, ठीक है. उन्हें कोई मोबाइल फोन नंबर जो है हम लोगों को क्या है, या तो बेस्ट फ्रेंड होता है, या बहुत ही करीबी दोस्त, या बहुत ही करीबी रिश्तेदार, या मम्मी पापा, या खुद का मोबाइल नंबर ही याद रहता है. लेकिन अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो उन लोगों के मेमोरी में इन नंबरों के अलावा भी बहुत सारा नंबर है जो स्टोर रहता है, ठीक है. सो दैट इज मोबाइल फोन विल अफेक्ट द ब्रेन एज वेल एज द आईज. So I have to maintain the standard of the mobile phone in such a way that effects on eye and brain, ठीक है, वो मिनिमाइज हो. क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता वहां पे जीरो इफेक्टेड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इफेक्टेड होगा, बट मिनिमम इफेक्टेड, ठीक है. तो ये क्या करेगा, आईएसओ सर्टिफाई करेगा. कोई भी प्रोडक्ट में भेजने के बाद क्या करूंगा, बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको भेजूंगा आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए. प्रोडक्ट का सैंपल भेजूंगा, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन भेजूंगा, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल जितना भी डिटेल है, ठीक है, वो डिटेल में भेजूंगा. अगर आईएसओ तुम्हारा अप्रूवल देता है कि ओके योर प्रोडक्ट इज अप टू द मार्क एंड यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट इज आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है. तुम आईएसओ बिना आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा चीज है, लाइक छोटा मोटा बिजनेसमैन, ठीक है, जो तुम्हारा ये बनाता है, टेबल्स बनाता है, ठीक है, छोटा ये मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ असेंबल करता है, वहां पे आईएसओ जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है. बट यू हैव टू इफ यू वांट टू मेंटेन द क्वालिटी, ताकि तुम अगर बोलोगे कि मेरा प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है, देखोगे एक कंपनी के प्रोडक्ट में एक वजन आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब वो स्टैंडर्ड कंपनी. अगर मैं देखूंगा दो प्रोडक्ट, ठीक है, एक मैं बेच रहा हूं मार्केट में विदाउट आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है, और दूसरा एक आदमी जो है वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है विद आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है, तो तुम अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर क्वालिटी, ठीक है. तो तुम क्या करोगे, देखोगे सर बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट, उसका कीमत तो थोड़ा कम है, लेकिन वो आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है, मतलब वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा कि नहीं वो उसका तुमको पता नहीं है, ठीक है. नाउ दूसरा जो आदमी खरीद रहा है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, लेकिन 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, सो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट प्रोडक्ट.
क्योंकि अल्टीमेटली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय, तुम्हें ये ध्यान रहता है कि मैं जो खरीदूंगा वो बेस्ट हो। ठीक है, तो आईएसओ क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो सर्टिफाई देता है कि यस योर प्रोडक्ट इज एज पर द स्टैंडर्ड, सो यू कैन सेल इट। सो ये क्या करता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अदरवाइज आईएसओ का ये नहीं है कि आईएसओ होना ही चाहिए तभी मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। ठीक है, बट इट विल गिव यू एक्स्ट्रा एडवांटेज टू मेंटेन द क्वालिटी। ओके, so that much for today, today's session. In next session I will go for total quality management or total quality control, that is total quality management होता है total quality control। ठीक है, so second session will be started from 3:40 and don't leave the chat because I will provide you the attendance link. Don't leave the chat, okay? Okay, I have sent the attendance link. And one more thing, one student has asked, had asked about the formula of standard time and normal time. ठीक है, so देखो, suppose तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सपोज मैं यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, इसका ये क्या है, रनिंग टाइम होगा एक सम मिनट्स, सपोज एक्स मिनट, इसका एक्स 1 मिनट, एक्स 2 मिनट एंड एक्स 3 मिनट। एंड इसका एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा, दैट इज ये 100% वर्क करेगा, ये 80% वर्क करेगा, ये अगेन 100% वर्क करेगा, ये अगेन 80% वर्क करेगा। सो फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, और इसका एक तुम्हारा अलाउंस फैक्टर कि मैं इतना ज्यादा कम हो सकता है, अलाउंस फैक्टर दैट इज एक रहेगा, दैट इज एम परसेंटेज। ओके, अलाउंस फैक्टर इज एम परसेंटेज। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल टाइम दैट इज टी नॉर्मल इक्वल टू, यहां पे जो एक्स मिनट है दैट इज एक्स मल्टीप्लाइड विथ दैट परसेंटेज, 100% मीन्स 1। ठीक है, प्लस x1 दैट इज x1, इसका जो टाइम टेकिंग, जो जितना टाइम तक मशीन एक्टिवेट रहेगा, ये मल्टीप्लाइड विथ 80%, दैट मीन्स 0.8 प्लस x2 into again 100%, that is 1. Now suppose D is irregular and it will repeat after every D cycle, sorry D में cycle में repeat नहीं करेगा, after every P cycle। ठीक है, P cycle के बाद सपोज 2 साइकिल के बाद वो फिर से ऑन होता है। ठीक है, सो नाउ इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x3 है इसका टाइम इनटू परसेंटेज, हाउ मच परसेंट द सेक्शन विल वर्क बाय p। ठीक है, तो इसका जो टोटल होगा दैट इज नॉर्मल टाइम। स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टैंडर्ड में बहुत ही इजी है, स्टैंडर्ड में क्या होगा, दैट इज टोटल टाइम वन प्लस अलाउंस फैक्टर, दैट इज यहाँ पे m% है तो यहाँ पे
पॉइंट सॉरी % हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हारा अलाउंस फैक्टर 20% है, सपोज 20%, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, टोटल टाइम 1 + 0.2। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अगर यहाँ पे कहीं पे मशीन साइकिल आता है, ठीक है, मशीन एलिमेंट सॉरी, यहाँ पे अगर कहीं पे मशीन एलिमेंट आता है, सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक मशीन एलिमेंट है, बी के साथ एक मशीन एलिमेंट एडेड है एंड इट इज n एंड इट विल वर्क फॉर y मिनट। सो क्या होगा, देखो बी में क्या है, बी में x1 × 80% है, उसके साथ ही मशीन एलिमेंट भी है, तो मशीन एलिमेंट पैरेलली चलता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मशीन एलिमेंट आया है तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये मिनट जो है मैक्सिमम बिटवीन, रुको अगर मैं स्पेस करके रखता हूं, इफ machine element is there, देन क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, दैट इज ये सेम रहेगा x × 1। मशीन एलिमेंट को छोड़ के जो जो एलिमेंट है उसको पहले बैठा देते हैं, into x2 × 1 प्लस x3 × 0.8, ये एच एंड एवरी पी साइकिल में तुम्हारा रिपीट करेगा, प्लस नाउ यहाँ पे तुम्हारा मशीन एलिमेंट है। सो मैक्सिमम ऑफ x1 × 0.8 कॉमा y, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा मैं उसको लूंगा। ठीक है, समझ में आया, जिसको डाउट था समझ में आया? यस सर। ओके, सो ये फॉर्मूला इसका कुछ नहीं है, लॉजिक है कि मेरा मशीन इतना मिनट ऑन रहा और उसका परफॉर्मेंस इतना है, तो टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम तक ऑन था प्लस उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, सो टोटल दैट इज द टोटल टाइम एंड दैट इज द नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशंस। Okay, so now I have to stop now. So next session I will start from 3:40. Okay, thank you all. So I'm going to end the meeting. Okay.